पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निराभक श्रमण मुनि पंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। यह निश्चित हो चुका है कि व्यक्ति जब भी दुनिया में आता है हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे जीवन की समस्याएं होती हैं जिसका समाधान वह ढूंढने पर भी नहीं खोज पाता, और कभी कभी समाधान मिल भी जाता है लेकिन वो समाधान नहीं कर पाता, और कभी कभी समाधान कर पाता है तो समाधान हो नहीं पाता, क्योंकि समाधान करने के साथ में साइड इफेक्ट का भय रहता है। ये तीन बातें बहुत दुनिया में रहने वाले हर प्राणी के साथ है। प्रकृति ने जन्म तो दिया लेकिन जीवन जीने के पूरे साधन नहीं दिए। आवश्यकताएं इतनी बना दी और आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति को बौना कर दिया। इच्छाएं इतनी बना दी कि उन इच्छाओं का छोर नहीं है, लेकिन जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति की बात आती है तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की 10% इच्छाएं ही पूरी कर पाता है। 90% तो इच्छाएं बन के रह जाती है। कभी भी तुम अपने एक जीवन का एक दिन का बायोडाटा तैयार करना और देखना कि दिन भर में कितने विचार आए, शाम को हम कितना पूरा कर पाए। तो समस्या यह है कि जब हम विचार पूरे ही नहीं कर पाते तो ऐसे विचार उठते क्यों हैं? उतनी विचार होना चाहिए जितने हम विचारों को पूरी कर पाएं, उतनी इच्छाएं होना चाहिए जितने की हम पूरी कर पाएं। यदि यही हो जाता तो धर्म का आविष्कार नहीं होता, क्योंकि सब रिमोट कंट्रोल हो जाता। जितनी इच्छाएं हैं उतनी पूर्ति कर लेता है व्यक्ति, उतनी ही इच्छाएं होती हैं जितनी वो शाम तक पूरी कर ले, तो फिर धर्म की कोई जरूरत ही नहीं थी, सब कुछ नियत हो जाता। संसार में सबसे बड़ी चीज है धर्म। कहता है धर्म की इसलिए जरूरत पड़ गई कि इच्छाएं बहुत हो गई और पूर्ति करने की शक्ति है नहीं। धर्म कहता है अब मेरी पूंछ होगी, मेरी बगत होगी, अब तुम्हें मेरा सहारा लेना पड़ेगा, अन्यथा घुट घुट करके मरोगे, अतृप्त होकर मरोगे, दुर्योनियों में भटकोगे। क्योंकि अतृप्त व्यक्ति मरने वाला कभी सदगति को नहीं जाता, कभी नहीं जाता। अतृप्त व्यक्ति को कभी रात में बिस्तर पर नींद नहीं आती, क्योंकि वो दिन भर में अधूरा रहा। जो करना चाहता था दिन भर नहीं कर पाया, जो पाना चाहता था वो नहीं पा पाया, अब उसको रात में नींद नहीं आएगी। ऐसा ही जिंदगी में जो कुछ करना चाहता था वो नहीं कर पाया, मरने के बाद भी वो सही गति में नहीं जाएगा, वो भटकेगी, उसकी आत्मा दुर्गतियों में भटकती रहेगी। अब इसके लिए करें क्या? प्रकृति ने ऐसा नियम बना दिया। प्रकृति ये नियम बना देती कि व्यक्ति को उतनी इच्छाएं कराओ जितनी पूरी कर ले वे, तो झगड़ा डंडा खत्म हो जाता। प्रकृति नहीं, मुझे धर्म का अस्तित्व बताना है,
मुझे इस दुनिया में धर्म की स्थापना करना है तो मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि तुम वैसे तो मानोगे नहीं, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं और फिर तुम मंदिर आ जाओ, अरे राम 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 राम, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तुम्हारी सारी शक्ति तुम्हारे पास हो जाए फिर तुम बड़ों के सामने झुक जाओ, हो ही नहीं सकता। बालक को यदि सब कुछ स्वयं के पास मिल जाए तो माँ बाप की बकत ही नहीं समझेगा। दुनिया में अपन ने देखा जितने सुखी लोग होते हैं, सब तरफ से पूर्ण होते हैं, प्रायः वे धर्म से दूर होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सब कुछ पाने के बाद भी धर्म की शरण में बने रहते हैं। सब कुछ कुछ चाहिए नहीं है। मैं बहुत बार कहा करता हूं, अतृप्त होकर के तो मंदिर दुनिया आती है, तृप्त होकर के मंदिर आओ तो तुम्हें साक्षात भगवान का दर्शन हो जाए। साक्षात भगवान। बहुत बार कहता हूं, किसी दिन मंदिर आओ कि भगवान आज मैं पूर्ण सुख में हूं, पूर्ण आनंद में हूं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, आज मुझे कुछ भी किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे आनंदमय क्षण को मैं तेरे चरणों में बिताना चाहता हूं। उस दिन भगवान दर्शन दे देंगे। उस दिन तुम्हें तत्व प्रकट होगा, धर्म प्रकट होगा और तुम्हारे मन में एक ऐसी अनुभूति आएगी जैसे तुम्हें लगेगा वस्तुतः अब मुझे तृप्ति से तृप्ति मिलती है, पूर्णता से पूर्ण की मंजिल मिलती है और अतृप्त व्यक्ति को अतृप्ति ही मिलती है। इसलिए मैं बार बार अभी विगत दिनों से कह रहा हूं, शुरू करो यहां से। अभी पूर्णता नहीं है, शुरू करो वहां से। सुख का दिन तुम किसको देना चाहते हो? तुम्हारी जिंदगी में कौन काम आएगा? तुम्हारी जिंदगी किसके अधीन होगी? तुम्हारी जिंदगी में कौन सहारा बनेगा? कभी ऐसा मौका आ गया तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? तो मैंने प्रश्न देता रहा हूं, तुम अपनी जिंदगी का अच्छा दिन किसको देना चाहते हो? 1 जनवरी को मैंने कहा था, अच्छा दिन, बहुत खुशी का दिन, आनंद का दिन, दुख का दिन नहीं। सुख का दिन किसको देना चाहते हो? होटल में, गार्डन में, दोस्त यारी में, मौज मस्ती में तो ये पत्थर की लकीर समझ लेना, ध्रुव पत्थर की लकीर समझ लेना। तुम्हारी जिंदगी में वही होटल काम आएगी, गार्डन काम आएगा, मौज मस्ती काम आएगी, दोस्त यार काम आएंगे। कितने ही तुम चिल्ला चिल्ला के मर जाना संकट पे, भगवान काम नहीं आएगा, गुरु काम नहीं आएंगे, माँ बाप काम नहीं आएंगे, दुनिया की कोई हस्ती तुम्हारे काम नहीं आएगी। सीधा सिद्धांत है, कंसेप्ट है, एकदम क्लियर कंसेप्ट है, एकदम। इसको बिल्कुल पत्थर की लकीर समझ लेना। जिंदगी में जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आवे तो तुम एक ही बात ध्यान रखना, कौन काम आएगा मेरे इस संकट में? मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मेरी जिंदगी के इस संकट को कौन निवारण करेगा? कौन इस संकट को दूर करेगा? हर स्थान पर मत दौड़ना, हर स्थान पर मत दौड़ना, कुछ हाथ लगने वाला नहीं जब तक संकट तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगा। क्योंकि संसार में इतने दरवाजे हैं, एक एक दरवाजे जाओगे जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। बहुत दरवाजे संकट दूर करने वाले दरवाजे बहुत हैं, बहुत हैं।
गिनती नहीं है। हर दरवाजे पर लिखा रहता है संकट मोचक, हर दरवाजे पर। हर व्यक्ति भगवान के दरवाजे लिखता है पुजारी संकट मोचक, हर मंत्र के साथ संकट मोचक। हर राजा लिखता है कि मैं दुखों को दूर करने वाला हूं। हर नेता यही कहता है चुनाव के समय, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, जनता के दुख दूर करना चाहता हूं। अब करता क्या है वो तो आपको मालूम है, सबको मालूम है, कहता यही है। ऐसा हर व्यक्ति कहता है। मेरा कहना मान जाना, दर दर मत भटकना। तुम जब तक इन सब दरवाजों का टेस्ट करोगे तब तक तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं एक तुम्हें सूत्र दे रहा हूं, किस दरवाजे जाना। आज संकट तुम्हारे ऊपर आया है, बस आप तुरंत 5 मिनट रुको, विचार करो, मैंने अपना अच्छा दिन, सुख का दिन जिंदगी में किसको दिया था, किसको दिया था। अच्छा दिन, अच्छा समय मैंने किसके साथ व्यतीत किया था, अच्छे दिन का मैंने आनंद किसके साथ लिया था। बस उसी को पुकारना, वो ही तुम्हारे काम आएगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब वो काम तुम्हारा संकट दूर कर पाए या ना कर पाए ये मैं नहीं कह रहा हूं, काम वो आवे या नहीं आवे वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको हर दरवाजे, संकट में जाओगे हर दरवाजा तुम्हें ठुकरा देगा, हर दरवाजा ठुकरा देता है। भगवान के दरबार में आओगे तुम रो रो के मर जाना, कुछ भी नहीं होने वाला। गुरु कुछ भी नहीं करेंगे, नमोकार मंत्र कुछ नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं तुम प्राण भी निकल जाओ तो कोई दया करने वाला नहीं है। क्यों? नीति है, जो दया करता है वो सोचता है कि आज मेरे दुख के दिनों में ये मेरे पास आया है, सुख के दिन में कहां गया था। हर दरवाजे लिखा है, लॉ है ये, लॉ, बिल्कुल लॉ मानना, कानून है। हर भगवान, हर मंदिर, हर गुरु के दरबार में ये लिखा हुआ है। तुरंत बायोलॉजी कहती है, साइंस कहती है, जीव विज्ञान कहता है ये रो रहा है, बहुत दुखी है, दया आ रही है, जरा मन कर रहा है इसको आशीर्वाद दे दूं, इसके दुख दूर कर दूं, परिणाम आएगा। क्योंकि साधु है, क्योंकि भगवान है, क्योंकि वो सज्जन है, क्योंकि वो माता पिता है, बुद्ध है। जब भी तुम रोओगे, जब भी तुम दुखी होगे, मां है ना, क्यों नहीं बेटे को दुखी दे, दुख दूर करेगी, आएगा वो। बड़ों की तरफ से मत समझना कि बड़े तुम्हें दया नहीं करेंगे। मां बाप को दया आएगी बच्चे को जब दुख होगा, तो गुरु को दया आएगी जब भक्त को कष्ट होगा, तो भगवान को दया आएगी जब कष्ट हो, सबको दया आएगी, लेकिन तुझे फलेगा नहीं, फलेगा नहीं। मां को दया आएगी, बेटा बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, मैं क्या करूं। भक्ति करेगी, वो पूजन करेगी, माला फेरेगी, तुम्हारे लिए सब कुछ करेगी, लेकिन तुम्हें फलेगी नहीं। मां क्यों करता मूड हो जाएगी, मैं क्या करूं, बेटे का दुख कैसे मिटाऊं। नीति कहती है मां, तुम मां हो इसलिए तुम्हारा काम तो करुणा करना है, दया करना है, लेकिन इस बेटे को तुम्हारी दुआ लगेगी नहीं, तुम्हारी भावना इस बेटे को काम करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसने अपनी जिंदगी का अच्छा दिन कभी तुझे नहीं दिया। सुख के दिन में ये तुम्हारे पास नहीं आया, गार्डन में गया, सुख के दिन में घूमने गया, कभी ये नहीं सोचा आज मेरे सुख का दिन है, मां के पास बैठूंगा, मां से 2 बातें करूंगा, मां के जी आज बिल्कुल फ्री दिन है। वैसे तो मैं व्यस्त रहता हूं, मैं तो बहुत परेशान रहता हूं, मैं बहुत दुखी रहता हूं, लेकिन आज पता नहीं क्या अच्छा दिन है, आज मेरा मन कर रहा है
मैं आज अपने मम्मी पापा के साथ इस सुख का दिन व्यतीत करूंगा। बस इतना तुमसे कह रहा हूं। और जिस व्यक्ति ने ये मन बना लिया, उस व्यक्ति की मां जब तुम्हारे ऊपर दुखाएगा, मां की दुआ तुम्हारे लिए ठीक कर देगी, संकट दूर कर देगी। बड़ों से दुआ लेना सीखो। बड़ों की बात बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। एक तो वो कर्म ही इतना ताकतवान लेके आए कि वो बड़े हुए, दूसरे उनके अनुभव बड़े होते हैं, उनके पास बहुत शक्तियां होती हैं। किसी भी क्षेत्र में वो अपन से बड़ा है, उसको अपने से ज्यादा ताकत है। किसी भी क्षेत्र, आपके धन दौलत के संबंध में हो, हमारे धर्म के संबंध में हो, आपकी पढ़ाई के संबंध में हो, आपके गृहस्थी के संबंध में हो, जब आपको लगे ये व्यक्ति मेरे से बड़ा है, सावधान, उसके पास अपूर्व भंडार है। क्योंकि तुम्हारा मन कह रहा है ये मेरे से बड़ा है, धन में बड़ा है, शक्ति में बड़ा है, बुद्धि में बड़ा है, शरीर के बल में बड़ा है, तप में बड़ा, कैसा भी बड़ा होना चाहिए, बस बड़ा है। तो एक सूत्र बना लो, इसका बड़ापन बता रहा है कि इसके पास कुछ ना कुछ मेरे से अधिक है, चाहे वो उम्र भी क्यों ना हो, मेरे से अधिक उम्र वाला है। उसकी बात भंडार। तुम्हारे माँ बाप तुमसे बड़े हैं कि छोटे हैं? क्या पता, आप लोगों की तो माया विचित्र है। छोटे हैं कि बड़े, बोलो ना, बड़े हैं। तो बस आप सूत्र बनाओ, इनके पास बहुत शक्ति है, और जो उनको बड़ा मानता है उस शक्ति पर अधिकार उसी का है, वो वसीयत उसी की है। लो अब वसीयत दिला रहा हूं। किसकी वसीयत तुम्हें मिलेगी, किसकी शक्ति तुम्हें मिलेगी? क्या तुम उसको अपने से बड़ा मानने को तैयार हो? पहला निर्णय करो। क्या तुम अपने से महान शक्तिमान मानने को तैयार हो? निर्णय करो। यदि तुम्हारे मन में थोड़ा भी भाव आ गया, जैसे कल मैंने कहा था, मैं माँ बाप से भी बड़ा हो गया हूं, माँ बाप ने क्या कमाया जिंदगी में, मैं उतना एक साल में कमा लेता हूं। माँ बाप तो चपरासी हैं, कल ही का प्रसंग था ना, माँ बाप तो चपरासी हैं, उसी में मैं तो वहां प्रोफेसर हूं। माँ बाप पापा तो क्लर्क हैं, मैं तो कलेक्टर हूं। मेरे पिता तो पार्षद हैं, मैं तो राष्ट्रपति हूं। यदि ये भाव तुम्हें स्वप्न में भी आ गया, अब तुम्हारे लिए माँ बाप लाख यज्ञ कर लें, लाख भजन कर लें, लाख पूजाएं कर लें, तेरे लिए दुआ मिलने वाली नहीं। बड़ों का आशीर्वाद फलेगा ही नहीं तुझे, क्योंकि उनको तुमने छोटा मान लिया। वो क्लर्क, मैं कलेक्टर, वो चपरासी, मैं प्रोफेसर, ये पार्षद, मैं राष्ट्रपति। उनके पास पिता के पास लाख रुपया भी नहीं था, मेरे पास करोड़ों है। पिता का शरीर सदा बीमार रहता है, मैं स्वस्थ हूं। पिता की आंख कम देखती है, मेरी आंख ज्यादा देखती है। पिता तो कानों से बहरे हो गए, मेरे कान तेज हैं। कहीं से भी आपको कभी भाव आ गया जो मेरा बड़ा है वो मेरे से कमजोर है। आप लोग इतनी भक्तियां पूजा पाठ करते हैं सब, तो मुझे दया आती है कि इतने में से तो इनको इतनी ताकत मिल जाना चाहिए थी, इतनी कि हर व्यक्ति के माँ बाप जिंदा हैं। बंधुओं, जितनी समस्याएं तुम्हारी हैं, वे समस्याएं मंदिर तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा घर का देवता है, घर की देवी है, माता पिता, वहीं निपटा जाएंगे। इतनी ताकत है तुम्हारे माँ बाप में, इतनी ताकत है हर के पिता के माँ बाप में, कैसा जो भी सबके हैं, सब माँ बाप में बहुत बड़ी ताकत है। उसकी दुआ में इतनी ताकत है, तुम्हारी हर संकट को दूर कर सकती है। बस तुमसे एक ही बात पूछ रहा हूं, कभी माँ बाप को देखकर तुम्हें कभी ऐसा तो भाव नहीं आया
इस क्षेत्र में माँ बाप मेरे से कमजोर हैं, बस याद कर लो, याद कर लो। मम्मी पापा तो कंप्यूटर चला के जानते ही नहीं, मैं जानता हूं। आ गया ना भाव? देखा, मम्मी पापा जानते ही नहीं, उनको तो आता ही नहीं, टीवी खोलना ही नहीं आता, मुझे आता है। मम्मी पापा लाइट बिगड़ जाए तो उनको सुधार नहीं आता, मुझे आता है। ऐसा कौन बेटा है जिसमें पिता से अधिक ज्ञान नहीं होता हो? नियम से हो गई, क्योंकि हर व्यक्ति का युग बदलता रहता है। ऐसी चीज की लिस्ट बनाओ जिसके संबंध में तुम जानते हो, तुम्हारे पिताजी नहीं जानते। ऐसी कोई एक बात बताओ, कोई जो तुम्हारे ज्ञान में हो और उसका ज्ञान पिताजी को नहीं हो। बोल भाई, कमल तू ही बोल। ऐसा कोई ज्ञान बताओ जो तुम्हारे पास है, पिताजी के पास नहीं है। बहुत है, हमारे पापा तो कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। थोड़ा आगे और बोलते, इडियट। हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं बोलना। अरे क्या है, यही तो बोलना है। आता है भाव। मेरे पिताजी को ज्ञान था ही नहीं। ज्ञान कहां से होगा? उनके जमाने में टीवी था ही नहीं। हर युग बदलता है, हर युग का कुछ ना कुछ नया ज्ञान होता है और होगा। हर व्यक्ति के पास ऐसा कोई भी बेटा नहीं होगा जो पिता से कुछ अधिक नहीं जानता हो। लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग की बात कर रहे हैं। तुम्हारे मन में कभी भाव नहीं आ जाए इस संबंध में पिता कुछ नहीं जानते जो मैं जानता हूं। बस तुम्हारे लिए एक ही कंट्रोल करना है, मेरा ज्ञान पिताजी से अधिक हो ही नहीं सकता। जो ज्ञान है ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो अनुभूति का है। पिता अंगूठा छाप है और तुमने पीएचडी की है, डीलेट डीफिल किया है, बहुत सभी भाषाएं आती हैं। पिताजी के सामने इडियट बने रहना, दुनिया में नहीं। पिताजी के सामने बिल्कुल मूर्ख बने रहना, मुझे कुछ नहीं आता, ये ज्ञान तो सब बाहर का है, मुझे कुछ नहीं आता। बस ऐसा मान करके तुम पिता को नमस्कार कर लेना और उनका जो हाथ उठेगा, जाओ तुम्हारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे। हमने तो आजकल इतना पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, हर चीज में मुझे चमत्कार ही चमत्कार दिखते, पता नहीं क्या हो गया मुझे, हर चीज में चमत्कार दिखता है। बस एक कला सीखना, एक विधि चाहिए। शास्त्रों में जहां देखो चमत्कार की बातें करते। किसी को कहीं नदी किनारे गया, नदी में डूब रहा था, चमत्कार हो गया, बच गया। तब मैंने सृष्टि को पॉजिटिव दृष्टि से देखा, सकारात्मक दृष्टि से देखा। नकारात्मक मत लाना, कमी पे मत जाना, दुर्गुण पर मत जाना, आपको एनर्जी प्राप्त हो जाए। एक पेड़, कोई भी पेड़ आपके आंगन में लगा है, उसके दोष मत देखना, उसमें गुण देखना, गुण देखना, बस अच्छा ही देखना। ये पेड़ कितना अच्छा है, कितनी छाया, उसकी थोड़ी सी, जब कभी तुम बीमार हो, ऑक्सीजन की तुम्हारे पास कमी हो, श्वास लेने में तकलीफ हो, आप किसी पेड़ पर जाकर के, पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा नहीं करना, नमस्कार नहीं करना, उसकी पॉजिटिव सोचना, नीम के पेड़ के जाके पास बैठना और कहना, ओहो क्या एक इंद्रिय जीव है, कितनी ताकत, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये कड़वा जरूर है लेकिन कितनी बीमारियों को दूर करता है, और 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, कभी कार्बन ऑक्साइड देते ही नहीं। आप मात्र 5 मिनट बैठना शुरू कीजिए, कुछ दिनों के बाद आपकी श्वास की बीमारी में आराम मिलना चालू हो जाएगा, पेड़ आपको दुआ देना चालू कर देगा।
क्योंकि आपने पेड़ के अंदर गुण देखना शुरू कर दिया। सम्यक दर्शन का एक अंग है, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, सो निज धर्म दिपावे। ये मोक्ष मार्ग की व्याख्या में तो अपन लगा लेते हैं, आजकल अपन संसार मार्ग में लगा रहे हैं। धर्म में कितना साइंस से लगा रहे हैं। कितनी बड़ी बात कही थी, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके। ढांकना है दो चीजें, अपनी अच्छाई ढांको, दूसरे की बुराई ढांको। क्या बात करें। जैन दर्शन पूज्यवर समंत भद्र महाराज, छह डालाकार पंडित जी साहब, अपनी अच्छाइयां ढाको, अपनी अच्छाइयां किसी को बताना नहीं। अच्छाई को ऐसे ही छुपाओ, अपनी ऐसी अच्छाई को छुपाओ जैसे मूल्यवान वस्तु को कैसे छुपाते हो। यदि आपके घर में धन है, बहुत मूल्यवान धन है, तो उसको खुले में रखे हो कि छुपा के? कितने लोगों को जानकारी देते हो? बहुत ज्यादा मूल्यवान है। एक बार एक स्थान पर छापा पड़ा, उसके कौंटलों से चांदी निकली, सोना निकला। बेटे से पूछा, बेटा कहता मैं तो मर गया जिंदगी भर कमा कमा करके, मुझे पास तो कुछ भी नहीं है, और 80 साल की उम्र थी, लेकिन बेटे को भी नहीं बताया। और बेटा कहता मेरा तो भाव था कि जैसे ही पापा मरे हो मुझे मकान बेचना है। मकान बेचना है। कभी वो गांव में था, और उस गांव के अंदर बेटा की उम्र कम से कम 55-60 साल की होगी, वो पिता 80 साल का लगभग, अब कभी भी मर सकता है। लेकिन उस पिता ने बेटे को नहीं बताया कि अपने पास इतना है। पूछा क्यों नहीं बताया तुमने? मैं तुझे बता देता, तू लुटा देता तो तेरा क्या भरोसा? अरे तू मर जाता तो मैं मकान बेच देता। और निश्चित था, बेटे ने कहा मात में मम्मी पापा के कारण यहां रह रहा हूं, इनके मरते ही मकान बेचना था, हो जाता। ऐसे लोगों का गड़ा धन मिल जाता है किसी को। और यहां चिंता ये करना, वो उस वस्तु को मूल्यवान समझता है तो अपने बेटे को नहीं बताता, किसी को नहीं बताता। वो धन की बात है। अब मैं पूछता हूं, तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज है, कोई अच्छाई है, तो कितनी मूल्यवान है? कितनी मूल्यवान है? जैनाचार्य कहते छुपाओ, इतना छुपाओ, इतना छुपाओ कि भगवान को भी जानने में पसीना आ जाए। किसी की अच्छाई मत बताओ अपनी कि मेरे में ये अच्छाई है। छुपाओ, जितनी तिजोरी में रख सको रखो, जितना ताले में रख सको रखो। जब छापा पड़े तब निकल जाए तो निकल जाने दो। कभी अपने मुंह से मत बोलना मेरे में एक अच्छाई है, मेरे में एक अच्छा गुण है। अनुभव में भी नहीं लाना, भूल जाओ मेरे में अच्छा गुण है। कोई पूछे कि साहब तुम्हारे में एक बहुत अच्छा गुण है, बोले साहब मुझे तो पता नहीं है। यदि छापा वाले आते हैं तो तुम जल्दी तिजोरी बता देते हो कि थोड़ा देर में बता दो? बोलो ना। अरे साहब है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, लाकर भाकर कुछ नहीं है। डाकू आ जाए तो जब जम के पीटता है, वो गला ही दबा देता है, तब बताते। जल्दी नहीं बताते, सीधा नहीं कहता ये सर ये साहब। ऐसे ही आप लोगों के लिए जिनवाणी कहती है तुम अपने अच्छाई सारी दुनिया प्रशंसा करे, भगवान भी प्रशंसा करे, गुरु भी प्रशंसा करे, सारी दुनिया कहे तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो तुम ही कह देना साहब ये गलत नंबर डायल कर रहे हैं, मेरे पास इतना धन है ही नहीं, छोटी सी दुकान है, छोटा सा व्यापार है, बाल बच्चे पाल रहा हूं। पहले यही झूठ बोलते हो ना साहब, नहीं कुछ नहीं है साहब, हमारे पास कहाँ रखा है इतना पैसा, धंधा कहाँ है। ऐसे ही जब कोई तुमसे अच्छा ही बोले कहना मैं अच्छा, अरे गलत नंबर डायल कर दिया तुमने। नहीं महाराज तेरी प्रशंसा कर रहे थे गुरु। वो गुरु हमारे ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेम रखते हैं, क्या कह देना? नहीं तुम्हारे गुरु ने प्रशंसा की तुम्हारी, तो अपन को क्या करना है? नहीं नहीं वो गुरु का थोड़ा हमारे ऊपर प्रेम है ना, बाकी मैं ऐसा हूं नहीं।
स्वीकार नहीं करना। सर्वज्ञ भगवान भी कह देवे कि नहीं, उस व्यक्ति के पास बहुत बड़ी पोह है। रेवती रानी के पास जैसे विद्याधर पहुंचे, आपको आशीर्वाद दिया है महाराज ने, आपके गुणों की प्रशंसा। रेवती रानी कहती है, मैं कहाँ, मेरे पास इतना कहाँ गुण है, इतनी ताकत मेरे पास कहाँ है। पर मैंने तो शास्त्रों की 2 लाइनें पढ़ी थी, तब से निर्णय कर लिया कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं, अब मैं ज्यादा नहीं। यानी उसने, गुरु ने प्रशंसा की, विद्याधर ने प्रशंसा की, सबने प्रशंसा की, लेकिन कभी भी उसने अपने मुंह से नहीं कहा कि मुझे स्वीकार है, ये गुण मेरे में है। छापे वाले के सामने अंत तक कबूल नहीं करता व्यक्ति के धन मेरा है। जो स्मगलर लोग होते हैं, स्मगलर लोग, उनकी अटैची पकड़ी जाए तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ये साहब आपके, नहीं नहीं साहब मेरे तो है ही नहीं, मेरे तो बात तो कुछ नहीं, मेरे तो कबूल नहीं करते वो। कितने प्रयास करो वो कबूल नहीं करे। ऐसे सम्यक दृष्टि कहता है, भगवान कह रहे हैं, भाई भगवान कह रहे हैं तेरे में गुण है कि नहीं? बोले नहीं साहब, नहीं है, नहीं है मेरे में। भगवान कह रहे हैं तेरे भगवान, पता नहीं भगवान को क्या दिखता रहता है, भगवान को तो पता नहीं क्या दिखता रहता है, उनको तो सब में भगवान दिखता है, उनको तो सब में भगवान दिखता है, क्योंकि वो भगवान है ना। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं कौन हूं। ओहो, कैसा है सम्यक दृष्टि जीव, भगवान को नकार दिया। भगवान को तो क्या, उनको तो सब अपने जैसे दिखते हैं। मैं राग देश से रहे तो दुनिया राग देश से रहे थे, सज्जन को सज्जन ही दिखती है, वो भगवान है ना, उनको सब भगवान दिखते हैं। तो यार ऐसी गलती मत करना। भगवान की ये महानता है, भगवान का ये स्वभाव है कि उन्हें पापी भी भगवान दिखता है, दुर्जन भी सज्जन दिखता है। सज्जन की विशेषता है, दुर्जन भी सज्जन दिखता है। मैं सज्जन हूं नहीं, दिखता है, दिखता है भगवान को। भगवान बिल्कुल गलत है, भगवान की आंखें ऐसी हो गई, उनको सब देखो सब भगवान दिखता है, साधु को सब साधु दिखते हैं। मैं हूं नहीं, कबूल मत करना। मन से भी नहीं कबूल करना, वचन से भी कबूल नहीं करना, काया से भी कबूल नहीं करना। गुरु भी कह रहा है तो भी, चारों तरफ तुम्हारी प्रशंसा हो रही है तो भी, अपने गुणों को डाल दो तिजोरी में, डाल दो तिजोरी में, बना दो उनकी एफडी। और ज्यादा ही यहां ओवरफ्लो हो रहे हो, स्विट्जरलैंड बैंक के खाते में भेज दो। आज तक वहां जमा करने वाले गए, निकालने वाला कोई गए ही नहीं। कोई बताते हैं वहां कि आज तक किसी ने वहां जमा कर निकाला ही नहीं, क्योंकि वहां डालने वाला कौन जाएगा? जिसकी जिंदगी भर के लिए यहां है, फिर वो डालने जाएगा, कौन निकालता है? ऐसे ही तुम अपनी संपत्ति को, तुम्हारे में कोई अच्छाई है, तुम्हारे में कोई अच्छा गुण है, जो सारा जगत प्रशंसा कर रहा है, सारी दुनिया में प्रशंसा हो रही है, लेकिन तुम तिजोरी में डाल दो, निकालना ही मत, निकालना ही मत। मन वचन काय से मेरे में कोई अच्छाई नहीं है, ही नहीं मेरे पास कुछ नहीं। देख लो ना मैं कहाँ हूं, तो फिर तुम्हारे पास क्या है? जवाब देना, मेरे पास है बुराइयों का भंडार है जो खुला है। देख लो, ये बुराई देख लो, ये बुराई देख लो, गिनाओ बुराइयां अपनी। जितनी ज्यादा अपन बुराइयों का वर्णन करें, फकीरी का वर्णन करें, दुर्गुणों का वर्णन करें, देखिए साहब मेरे पास बुराइयों पर बुराइयां भरी हैं। संसार का सबसे बुरा आदमी मैं हूं। यदि ये कला तुम्हारे अंदर आ गई, समझ लेना तुमसे बड़ा आदमी दुनिया में कोई नहीं है। कंजूस आदमी जैसे बाहर से फक्कड़ दिखता है, अंदर अंदर देखो उसके क्या, गुदड़ी के लाल बोलते ना, गुदड़ी के लाल। हमारे एक वो
दूधी में राव का थे, मोहनलाल जी राव का, जानते हो। उनके कम जब मैं गया गांव दूधू, उस भक्त की भी गजब की भावना थी। मेरे पैर कभी रुकते नहीं, मैं मेरा कमजोर आदमी नहीं हूं, शरीर से मैं ठीक ठाक हूं। मैं दूधू से बिहार किया, 5 किलोमीटर चलने के बाद मेरे पैर जाम हो गए, चलने को तैयार नहीं। सुबह सुबह मैं बैठते ही नहीं हूं बिहार में, ज्यादातर बैठने का मन हुआ और पता नहीं क्यों हुआ। मैंने छुलकों से कहा कि अब आगे बढ़ने का मन नहीं हो रहा है। तो बोले महाराज यहाँ जंगल में क्या रखा है, यहाँ तो सामने एक टपरा था होटल का, तो वो टपरा वाला एक पाटा लेके आ गया। बोले बाबा जी इस पे बैठिए। बैठ गया। मैंने कहा यहाँ कोई आसपास गांव है? बोले महाराज जी, और जैनी है उसमें? बोले महाराज जी यहाँ 1 किलोमीटर अंदर एक गांव है, वहां एक सेठ जी रहते हैं। मूलचंद लोहारिया वगैरह सब लोग आ गए। मैंने कहा आज यहीं चलते हैं, 1 किलोमीटर चल लेंगे, क्योंकि वो कौन सा गांव था, बांदा सिंदरी। बांदा सिंदरी वहां से कम 17-18 किलोमीटर थी, यानी 5 कम कर दो, 12-13 किलोमीटर थी। मैंने कहा चलो यहीं चलते। और उन्हें ये कह दिया कि सेठ रहता है, तो मैंने कहा अच्छा गांव होगा। वहां गए, मंदिर में पूरी गोदाम भरे था सेठ, अकेला ही सेठ था, मंदिर भी अलग, भगवान भी अकेला, भक्त भी अकेला, पूरे मंदिर में गोदाम भरी पड़ी थी। मैंने कहा सेठ जी क्या? बोले हमारे भगवान का कंप्रोमाइज यही है, कोई आता है तो मंदिर का बता देता हूं, नहीं तो अपना तो है ही। पड़गान हुआ, एक ही घर था वहां पर, पड़गान हुआ। अब उसके मकान पे गए, उसी समय पानी बरसने लगा, हवा उस समय, तो इसी स्थिति बन गई। मैंने कहा अब क्या करें? अब वो हवा में पूरी मकान ऐसा हिला कि मैंने कहा हार करके जिंदा निकल पाऊंगा कि नहीं। वो टपरा वाला मकान, खप्पड़ वाला, अब ऐसी हवा चली। और मैंने कहा, इन्हें तो कहा था सेठ रहता है, ये तो सेठ क्या फक्कड़ से भी गया बीता है। आहार हो गया, मैंने तुरंत वहां से बिहार किया। बाद में उसका ऐसा उद्धार हुआ, उसकी जिंदगी में कभी किसी से कोई 1 रुपया महावीर जयंती का चंदा भी नहीं ले पाया। अशोक पार्टी ने फिर उनका संस्मरण सुनाया था, और बाद में उसने करोड़ों रुपया दान दिया। अब देखो उसके पुण्य ने कि बाबा जी कहां जा रहे हो, यहां आओ, नहीं तो ये गड़ा। और उसके कोई संतान फंतान नहीं थी। कंजूस इतना था कि डॉक्टर ने उसकी पत्नी पर 500 रुपए की दवाई मांगी, तो बोले 500 रुपए में तो इसकी 13 हो जाएगा, पर उसने दवाई नहीं कराई। इतना बड़ा आदमी था जिसके यहां 5 बार या 6 बार वो चोरों ने डाका डाला, 5-6 बार डाका डाला उसके। और डाके डालने के बाद भी 7 बार फिर डाका डालने आ गए। यानी अब समझ लो कितना माल था। और बाद में मुझे दिखता है कि उसकी होनहार भली थी कि मर जाएगा, अंगाड़ी पिछाड़ी कुछ नहीं है, ये सब गड़ाधन ये लूट ले जाएंगे। उसके बाद उसने दान दिया, हालांकि ज्यादा नहीं दिया। मैंने उसका खूब जम के दान कराया, एक मंदिर बनवा दिया, धर्मशाला बना दी, पंचकल्याण करा दिया खूब जम के। तो मैंने कहा सेठ जी देखो पहली बार है कोई साधु तुमसे खर्च करा पा रहा है, कितने खर्च हो गया? तो क्या बोलता है, बाबा जी अभी मेरे नाखून का मैल भी नहीं निकला। एक सब यही टूटुक उत्तर दिए। मैंने तो इसलिए पूछा कि कहीं ये डोगरा मुझे बददुआ नहीं दे रहा हो। बढ़िया मंदिर बना दूधू में, धर्मशाला बनाई, पंचकर्ण स्वयं किया पूरा, खुश हो गया वो। नारेली में मंदिर बनाया, आचार्य पार गया, कुंडलपुर में दिया। तो मैंने कहा सेठ जी बहुत हो गया अब। तो वो क्या बोला, एक ही, अभी तो नाखून का ऐसे तोड़ के बताता है, नाखून का मैल भी नहीं निकला। मैंने क्यों? जितना आपने खर्च कराया ना वो तो इसी साल की इनकम है। उसने कितने 1000 बोरी सरसों रख रखा था, और उसी दिन सरसों के भाव बढ़ गए। तो मैंने कहा यही मैं सोच रहा था कि तू इतना खुश क्यों देर लुटा रहा है।
मैं भी ताज्जुब कर रहा, एक कंजूस खोपड़ी। मैंने कि सरसों है कहाँ? बोले महाराज पूरे राजस्थान में अपनी गोदामें हैं। मैंने कहाँ? और उसकी गजब की गोदामें, हर किसान का घर उसकी गोदाम थी। और स्थिति के बाद जब जाकर के देखा उसको, मैंने उसे कपड़े और 2 चप्पलें पहनता था अलग अलग प्रकार की, और बिल्कुल पहने टुकड़े कपड़े पहनता था। एक बार छापा वाले गए उसके यहां, तो उसने कहा कि उसी घर पहुंच गए। बोले मोहनलाल राव का यहां कहां रहते? बोले यहां कोई मोहन नहीं है। और ये तो बैठा था फक्कड़ मजदूर जैसा बैठा था, और घर में ही बैठा था। बोले ये राव का घर नहीं। छापा वाले लौट गए, 100 लोग थे वहां पर। उसके मकान को देखकर, उसकी हालत देख करके लौट गए। उसके बाद जाकर के उसकी परिणति देखना, कैसी वस्तु को छुपा के रखता है व्यक्ति। जब बाद में जाकर के जब उसके मन में भाव आया कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, ये सब यहीं लूट जाएगा, लेकिन उसने कभी बताया नहीं। मैंने एक बार उसको नए कपड़े दिलवाए। मैंने सेठ जी आज एक दिन मैं तुझे नए कपड़ों में देखना चाहता हूं। तो पहन तो लिए मेरे कहने से, और बाहर बैठ करके वो धूल लेके मैला कर रहा है। मैंने ये क्या कर रहे हो? बोले जिंदा रहना है तो मैले पहनना पड़ेगा, उजले पहने के आज ही रात में मर जाऊंगा मैं, कोई लूट लेगा मुझे। उस दिन मुझे शिक्षा मिली कि धन को जैसे लुभा के रख रहा है, काश व्यक्ति अपने गुण रूपी लक्ष्मी को ऐसा ही छुपा के रख दे। कंजूस बन जाओ और बुराइयों के लिए ताली मत लगाना। सबको देखने दो, सबको जानने दो मेरे में क्या बुराई है। खोल दो किवाड़, खोल दो अपने सारे दरवाजे, सारी दुनिया तुम्हारी बुराइयां देख सके, सारी दुनिया बुराइयां देख सके। तुम में क्या बुराई है, बस प्रयास से करना, तुम्हारी अच्छाई न देख पाए वो। यदि गुरु भी तुम्हारे पास आए तो क्या दिखना चाहिए? बस छुपाओ, गुरु महाराज को मेरी अच्छाई नहीं दिख जाए, गुरु महाराज को अच्छाई नहीं दिख जाए। जितने हो सके अपनी बुराइयां दिखाना, गुरु महाराज की दृष्टि मेरी बुराई पे पड़ जाए, बस ये प्रयास करना। मरीज को आपने देखा, मरीज शांत पड़ा रहता है, और जैसे ही डॉक्टर आता है तो क्या करता है? ओवर एक्टिंग, ओवर कराने लगे, ओ मर गए रे, मर गए, वो और नाटक करता है। मरीजों को देखा होगा आपने, डॉक्टर के आते ही उसकी ओवर एक्टिंग हो जाती है। ऐसे ही गुरु के आते ही तुम्हारी ओवर एक्टिंग हो जाए कि महाराज मैं पापी हूं, दुष्टी हूं, माया भी हूं, लोभी हूं, सारे दुर्गुण मेरे अंदर हैं, बस गुरु को भी तुम्हारी बुराई दिखाओ, छुपाओ मत। भगवान को बुराई दिखाओ, पूरी भक्तियां देख लो आप, पूरी विनतियां देख लो आप। हर विनती में भक्त ने भगवान के सामने अपनी बुराई गाई है। पहले की बात कर रहा हूं, आज के नहीं। प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी। लो क्या दिखा दी, नहा धो के आया है, अच्छे कुल वाला है, मंदिर आ रहा है, और क्या कह रहा है? प्रभु पतित पावन में अपावन। नहा धो के आया है, विशुद्ध भाव करके आया है, कपड़े शुद्ध पहन के आया है, और क्या कह रहा है? भगवान मैं अपावन। किस तरफ से अपावन है भैया? मन भी पावन है, वचन भी पावन है, काया भी पावन है, सब कुछ पावन है, फिर भी वो कह रहा है मैं अपावन। भगवान कहते क्या मामला है, थोड़ी तो शुद्धि होगी? नहीं भगवान, सबसे ज्यादा संसार का अपावन। बस उसी समय भगवान तुझे गले लगा लेंगे। एक भी दुर्गुण नहीं है,
और सारे दुर्गुण का भंडार बना रहा है, इसका अर्थ है ये संसार का सबसे अच्छा आदमी है। वो सुनाते हैं ना, मैं धर्मराज संसार के सबसे अच्छे आदमी थे, सारी दुनिया जानती थी, गुरु भी जानते थे, सब जानते थे। लेकिन जब गुरु से पूछा, गुरु ने कहा संसार में सबसे बुरा आदमी कौन है? अब देखना, जो गुरु की दृष्टि में अच्छा था, 105 शिष्यों में सबसे अच्छा शिष्य गुरु के लिए धर्मराज थे, सारे जगत के लिए अच्छे थे। धर्मराज ने कहा ये तो लुट जाऊंगा मैं, मेरी अच्छाइयां सबको पता चल गई, मैं लुट जाऊंगा। मेरी अच्छाई सबको पता चल गई, मेरे पास कितना धन है, जैसे वो कंजूस कहता है, मेरा धन सबको पता चल गया, अब मैं लुट जाऊंगा, लुट जाऊंगा। फिर वो छुपाने का प्रयास करता है। ऐसे ही धर्मराज कहता है मेरी अच्छाई पता चल गई, मैं लुट जाऊंगा। गुरु को मेरी अच्छाई पता चल गई, मैं लुट जाऊंगा। क्या करूं, ये अच्छाइयों को कैसे छुपाऊं? तो एक दिन जब गुरु ने पूछा, दुनिया में कोई दुर्जन व्यक्ति मिला? बोले नहीं साहब, मुझे दुर्जन चाहिए, मुझे दुर्जन चाहिए, सब गुणों का पापी चाहिए। तो धर्मराज ने क्या प्रस्तुत कहा, क्या गुरुदेव दुर्जन तो मिल जाएगा, दुनिया में तो दुर्जन नहीं है। जब दुनिया में दुर्जन नहीं तो दुर्जन मिलेगा कहां? बोले गुरुदेव दुनिया में तो कोई दुर्जन नहीं है, मैं सब पूरा घूम आया, सारा संसार घूमा, कहीं दुर्जन नहीं मिला। अरे भाई बिजोलिया चला जाता? बोले साहब गया था। सूरत चला जाता, अलवर चला जाता, कहां कहां के बैठे हो? एक आध मिल जाता। बोले गुरुदेव कहीं दुर्जन नहीं। तो फिर मुझे तो दुर्जन चाहिए। बोले वो तो मिल जाएगा, दुनिया में है नहीं, दुर्जन कहां से मिल जाएगा? धर्मराज कहता है आपके सामने खड़ा है ना, बुरा जो देखन में गया, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। जैसे ही धर्मराज ने कहा संसार का सबसे ज्यादा दुर्गुण का भंडार मैं हूं, गुरु कांप गए, कांप गए। सारा जगत जिसको धर्मराज कह रहा है, मैं खुद कह रहा हूं, और ये कह रहा है मैं संसार का सबसे बड़ा पापी। बस उसी दिन उनके गुरु ने कहा था, शिष्य जा, आज के बाद दुनिया तेरे नाम को नहीं, तुझे धर्मराज के नाम से जानेगा। अब धर्मराज कौन? जो अपने आप को सबसे ज्यादा पापी कहे वो धर्मराज, और जो अपने आप को सबसे ज्यादा गुणवान कहे वो कौन राज? दुर्योधन से पूछा था, संसार में कोई अच्छा व्यक्ति देख के ला, उसने भी यही कहा। दुर्योधन को कहा संसार में अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, तो वो सब जगह गया, सभी जगह जाके गया। बोले गुरुदेव संसार में कोई अच्छा है ही नहीं। बोले बिजोलिया गया था, तपोदर तीर्थक्षेत्र, बोले सब गया था साहब, आप सब पूछो ही मत कहां कहां गया, कोई अच्छा नहीं मिला। तो फिर अच्छा कहां है? अच्छा चाहिए मुझे। सुन रहे हो ना? गुरु ने कहा अच्छा चाहिए, अच्छा कौन है? मुझे अच्छा चाहिए। बोले साहब दुनिया में तो कहीं अच्छा है नहीं, पर अच्छा मिलेगा कि नहीं? बोले मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा। कहां है अच्छा? बोले मैं तो खड़ा हूं सामने। उसको गुरु भी अच्छे नहीं दिखे। उसने ये नहीं कहा गुरुदेव आप सबसे अच्छे, उसने नहीं कहा भगवान सबसे अच्छे, उसने नहीं कहा उसके पास घर में सब थे, ताश्री थे, पिताजी थे, माता, सब कुछ किसी को अच्छा नहीं कहा। कहा सब बेकार हैं, अच्छा हूं तो अकेला मैं हूं। उसी समय घोषणा होती है आज के बाद तुझे सारी दुनिया दुर्योधन के नाम से जानेगी।
धर्मात्मा बनने की नीति क्या है, धर्मराज बनने की नीति क्या है? अपनी अच्छाइयों को छुपाओ और बुराइयों को उजागर करो, उजागर करो। और खास तौर से जब तुम्हारे बड़े तुम्हारे सामने हो, जिसे मैं शुरुआत कहा था, एनर्जी दिला रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि हर व्यक्ति 1-1.5 महीना हो गया लगभग कहते कहते नाना तरीके सिखा रहा हूं कैसे जिंदगी को अपन पूर्ण कर पाएंगे। हमें चाहिए ताकत, बहुत शक्तियां। तो मैं उस संकट मोचक से बचाने का एक पहला तरीका, बहुत सारे तरीकों में आज का तरीका दूसरा प्रकार का है कि तुम जब बड़ों के सामने पहुंचो, जो तुमसे कुछ, तुम्हें कुछ मिलना है वहां से, वहां पहुंचने के बाद तुम अपनी पूरी अच्छाइयां छुपा लो, तलघर में डाल दो, लॉकर लगा दो, नहीं हो तो स्विट्जरलैंड बैंक भेज दो, बस। और पहुंचो बड़ों के सामने, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं इनके चरणों की धूल हूं। और आप कलेक्टर हैं, पिताजी क्लर्क हैं। आप प्रोफेसर हैं, उसी कॉलेज के पिताजी चपरासी हैं। आप राष्ट्रपति हैं और पिताजी पार्षद हैं। आप एमफिल या डीलेट किए हुए हैं, पिताजी हस्ताक्षर करके भी नहीं जानते। पिताजी के पास फटा धोती दुपट्टा था, तुम्हारे पास हीरो है, बंगला है, सब कुछ है, सब कुछ तुम्हारे पास। और पिताजी कुछ नहीं जानते। अब मात पिताजी से शक्ति लेना है। सब कुछ जो कुछ तुम्हारे पास है, ताला लगाओ जल्दी और पिताजी के सामने झुक जाओ चरणों में। इनके सामने मैं इनके चरणों की धूल हूं। चरणों में क्यों झुकाया जाता है? और किसी अंग पे क्यों नहीं झुकाया जाता? चरणों में क्यों झुकाया जाता है? संसार में सबसे ज्यादा अपावन कौन सा है? अपने पूरे शरीर में कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा निकृष्ट है? इसको यदि अपने शरीर में कौन सा अंग किसी को लग जाए तो वो बुरा मानेगा? बोलो। हाथ पैर? नहीं, पैर। पैर लग जाए तो व्यक्ति को सहन नहीं होता। तो उन्होंने कहा जो सबसे ज्यादा दुनिया जिसको निकृष्ट मानती है, तू बड़ों के सामने उन्हीं निकृष्ट चरणों में झुक के दिखा दे तो मैं बड़ों का आशीर्वाद दिलवा दूंगा। आप कभी करके देखना। मैं हमेशा कहता हूं, मैं जो कुछ बोलता हूं मेरी बात सुनना, मानना नहीं, मानना नहीं। मैं पसंद नहीं करता हूं कोई मेरी बात को आंख बंद करके माने, मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मैं भी आंख बंद करके मानता नहीं। मैं इतने साथ पढ़ता हूं, आंख बंद करके कभी नहीं मानता। मैं प्रैक्टिकल करता हूं, मैं प्रैक्टिकल करता हूं। जितनी मेरे में दम है प्रैक्टिकल करता हूं। आपने कह दिया तो क्या हुआ? मैं प्रैक्टिकल करूंगा। आप मेरे गुरु हैं, भगवान है, तो क्या हुआ? मैं प्रैक्टिकल करूंगा। जितनी ताकत है उतना तो करूंगा, प्रैक्टिकल करता हूं। भक्तांबर पाठ को मैंने प्रैक्टिकल किया। मैंने कहा यूं नहीं मानते आचार्य कहे जा रहे हैं, हम मान रहे आंख बंद करके। मैंने एक श्लोक का प्रैक्टिकल किया। बाद में समंत भद्र महाराज गजब के, गुरु कीजे जान के पानी पीजे, बिना परीक्षा किए हुए गुरु मत बना लेना, नहीं तो खोटे गुरु पत्थर की नाव के समान होते हैं। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। क्योंकि एक बार तुमने गुरु बना लिया, फिर गुरु बदलना, बाप बदलना, गुरु बदलना बहुत कठिन हो जाता है। बाप बदलना, गुरु बदलना, पति बदलना, बेटा बदलना, ये संबंध ऐसे हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। इसलिए गुरु बनाने के पहले अच्छी तरह गुरु की परीक्षा करो। भगवान की परीक्षा, आप्तमीमांसा। और आप्तमीमांसा करके कहा भगवान ठीक है। इसी प्रकार मैं भी, अपन तो समंत भद्र महाराज हमें बहुत अच्छे लगते, ठोक बजा कर भगवान बनाओ, कभी खतरा हो गई नहीं, बेड़ा पार हो जाओ। और उन्होंने करके
तो जो शास्त्र में लिखा प्रैक्टिकल करो, अपन आदमी है, किसके लिए लिखा? ये बताओ, ये सारे शास्त्र जो लिखे हैं किसके लिए लिखे? बोलो। जिन आचार्यों ने लिखे हैं उन्होंने अपने लिए लिखे हैं कि अपन लोगों के लिए लिखे? कोर्स किसका है? अपना कोर्स। उनको तो क्या करना था, वो तो मास्टर थे, वो तो गुरु थे। जब अपने लिए लिखा है तो प्रैक्टिकल कौन करे? विद्यार्थी करेगा, गुरुजी करे? आप तो गुरुजी आप ही कर लो। नहीं, ये जितनी चीजें भक्ति में लिखी हैं, अपन विद्यार्थी हैं, अपन शिष्य हैं, अपन को प्रैक्टिकल करना है। गुरु को नंबर नहीं मिलना, वो तो पास हो चुके। भक्तांबर गुरु के लिए नहीं, वो तो पास हो चुके। उनके तो 48 साल टूट चुके। अब काम तो अपन को लेना है। प्रैक्टिकल करो। मैं तो जब भी कोई शास्त्र पढ़ता हूं तुरंत ये मानता हूं ये शास्त्र मेरे कोर्स में है, ये शास्त्र मेरे लिए लिखा गया है, और जब मेरे लिए लिखा है तो मैं इसको पढ़ूंगा। श्लोक वार्ते के ग्रंथ बहुत कठिन ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ। जब उसकी स्वाध्याय की चर्चा चली तो मैं बड़ा भयभीत हुआ। मैंने कि इतना कठिन ग्रंथ कैसे लगाऊं, और स्वाध्याय में लगाना है। तो मैंने कहा सोचता हूं। 2-3 दिन सोचने के बाद बस एक ही बात आई, पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज ने श्लोक वार्ते किसके लिए लिखी है? तुम कौन हो? मैं विद्यार्थी हूं, वो मेरे गुरु हैं, तो कोर्स में तुम्हारे हैं, और कोर्स को यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल। और गुरु ने तुम्हारे लिए कोर्स बनाया है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। दूसरे दिन मैंने विस्तार दिया। 7 साल लगे, 9 साल 8 महीने 14 दिन लगे श्लोक वार्ते को पढ़ने में, लेकिन पढ़ लिया। यदि आउट ऑफ कोर्स कह के दे देते तो पढ़ ही नहीं पाते। कोर्स माना उसको। ऐसे ही आप लोग जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा हो प्रैक्टिकल मानो, ऐसी बात मत मान लो। भक्तांबर के एक एक काम को मैंने कहा भगवान माफ करना, आप मेरे गुरु हैं, लेकिन मेरा नेचर अलग है। मैं भक्तांबर की महिमा जब गाऊंगा, सारी दुनिया भक्तांबर की महिमा सुनकर गा रही है। मैं बटरंगबाजी चमचागिरी करने वाला नहीं हूं। मुझे प्रैक्टिकल करना, और भक्तांबर के एक एक श्लोक पर मैंने प्रैक्टिकल किया। एक एक श्लोक पर मैंने साधना की, और ऐसा खरा उतरा। उस दिन के बाद सारे जगत में भक्तांबर को फैला दिया। शांति धारा की बात मैंने ऐसे नहीं मानी। कथा पढ़ ली कि गंधोदक से दूर हुआ था, 700 कोड़ियों के दूर। मैंने देखता हूं, प्रैक्टिकल करूंगा, कोई बुद्धू थोड़ी हूं, साइंस का विद्यार्थी हूं। साइंस है ना, वो साइंस नहीं तुम्हारी वाली, वेद विज्ञान। प्रैक्टिकल करूंगा। 2 साल तक मैंने शांति धारा पर ध्यान किया, एक एक मंत्र पर, एक एक बीजाक्षर पर। 2 वर्ष लगाए मैंने, एक एक प्रैक्टिकल। मैंने कि ये शब्द पम 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 पम, हम हम, झम झम, यूं कह दो टम 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 टम, टट्टू चल। प्रैक्टिकल करता हूं इन बीजाक्षरों को, सब तरफ से देखा, ध्यान किया, प्रैक्टिकल किया। और जब पूर्णतः प्रैक्टिकल में सफल हुआ तो सारे जगत में अब मैं उसकी प्रशंसा करते हुए कभी थकता नहीं हूं। आपने देखा होगा मेरे मुख से शांति धारा और गंधोदक की प्रशंसा कोई बता सकता है कितने बार निकली? बोलो ना, कितने बार निकली होगी? शायद ही गिनती हो। और मुझे केवल ज्ञान भी होगा। अब मैं उस समय भी केवल ज्ञान में ही प्रशंसा गाऊंगा तो भी शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन शांति धारा और गंधोदक की महिमा कम नहीं होने वाली।